दिल्ली विधानसभा का रिजल्ट जनता के सामने आ चुका है। तकरीबन 48 सीटें बीजेपी ने लाई है और 22 सीटें आपके खाते में गया है। इसका मतलब ये है कि जो सरकार बनाने के जो बहुमत सिद्ध करने के जो जादुई आंकड़े हैं वो बीजेपी छूता हुआ दिखाई पड़ रहा है और आम आदमी पार्टी उस आंकड़े को छूता हुआ नहीं दिखाई पड़ रही। यानी इस बार जो है दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी, ये तो कन्फर्म हो गया है। आम आदमी पार्टी की शुरुआत जो है एक धरना प्रदर्शन सरकार के विरोध में एक संगठन के तौर पे हुआ था, जिसके नेतृत्व अन्ना हजारे ने किया था और उस नेतृत्व के दौरान अरविंद केजरीवाल इसमें शामिल हुए थे। अरविंद केजरीवाल वहीं से धीरे धीरे इस जो सरकार के विरुद्ध उनकी लड़ाइयाँ थी वहीं से उन्होंने एक पार्टी का राजनीतिक पार्टी की शुरुआत की थी, जिसका नाम आम आदमी पार्टी रखा गया था। हालांकि अरविंद केजरीवाल इसका नेतृत्व करते करते आगे बढ़ते चले और इस में जो अन्ना हजारे थे वो बिल्कुल इस राजनीतिक पार्टी से अलग हो गए। इन्होंने कई अच्छे लोगों को जोड़ा और एक पार्टी बनाई और ये लोग दिल्ली में चुनाव लड़े। पहली बार इन्होंने चुनाव लड़ा और पहली बार इन्हें दिल्ली में सफलता मिली थी और लगातार पिछले 10 सालों से ये दिल्ली में सरकार चला रहे थे। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बहुत अच्छा काम कर रहे थे, चाहे वो स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी जैसे तमाम विषयों पर ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे थे। इनके कामों से पूरे देश के लोग प्रभावित थे और सिर्फ देश ही नहीं बल्कि देश से बाहर विदेशों से भी लोग इनके कार्यों से प्रभावित थे। लोग विदेशों से विजिट करने आते थे। अरविंद केजरीवाल का जो विकास मॉडल था उसे देखने के लिए आते थे लोग, ताकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में किस तरह से काम कर रहे हैं। इनके कामों का खूब सराहना होता था, लेकिन धीरे धीरे कुछ अच्छे लोग अरविंद केजरीवाल के विचारधारा से अलग होते चले गए। अरविंद केजरीवाल की जो सोच थी उससे अलग होते चले गए, चाहे वो कुमार विश्वास रहे हो या फिर और भी अच्छे लोगों ने आम आदमी पार्टी को छोड़ा। लेकिन अरविंद केजरीवाल लगातार डटे रहे और आम आदमी पार्टी के विकास के लिए काम करते रहे, दिल्ली के विकास के लिए काम करते रहे। लेकिन इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार हुई है। हालांकि कहा जाता है कि उत्थान और पतन का दौर तो चलता रहेगा, उसी तरह से अरविंद केजरीवाल इस बार आम आदमी पार्टी चुनाव हारे हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि आम आदमी पार्टी के मुखिया कहे जाने वाले अरविंद केजरीवाल भी इस बार के विधानसभा चुनाव में हार चुके हैं। तकरीबन 4089 वोटों से वो चुनाव हारे हैं और एक और आम आदमी पार्टी के गद्दावर नेता मनीष सिसोदिया भी चुनाव हारे हैं। वो मामूली वोटों से चुनाव हारे हैं, 675 वोटों से वो चुनाव हारे हैं बीजेपी के लीडर से। तो ये हार हालांकि कोई बड़ी हार नहीं है इनकी, लेकिन हार तो हार होती है, चाहे 1 वोट से हार हो या फिर 1000 वोटों से हार हो, लेकिन हार होती है। अरविंद केजरीवाल आकर के जनता को संबोधन उन्होंने किया है। उन्होंने कहा है कि जनता का जनादेश हमें स्वीकार है, जनता का आदेश हमें स्वीकार है। जनता ने जब चाहा हमें जिताया, जनता ने जब चाहा हमें हराया। बीजेपी पे जनता ने विश्वास किया है, बीजेपी को जनता ने बहुमत दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि बीजेपी जनता के वादे पे खड़े उतरेगी और दिल्ली के विकास के लिए आगे काम करती रहेगी बीजेपी। और ये जीत जो है बीजेपी के लिए एक बड़ी जीत है, क्योंकि बीजेपी आज से 26 साल पहले दिल्ली छोड़ चुकी थी। 1993 में बीजेपी चुनाव जीती थी और उसके बाद लगातार कांग्रेस और फिर इधर 10 साल आम आदमी पार्टी। तो फिर बीजेपी को कभी मौका ही नहीं मिला दिल्ली के गद्दी पे बैठने के लिए। भले ही बीजेपी 2014 से लगातार देश के सत्ता पे काबिज हो, देश के शासन देश में कर रही हो बीजेपी, लेकिन दिल्ली में नहीं आ पा रही थी। लगातार ये लोग प्रयास कर रहे थे दिल्ली में आने के लिए, लेकिन दिल्ली में ये लोग नहीं आ पा रहे थे। लगातार इधर अरविंद केजरीवाल और उसके पहले कांग्रेस, ये लोग मौका ही नहीं दे रहे थे बीजेपी को आने के लिए। लेकिन इस बार बीजेपी का जो फॉर्मूला था वो शायद कामयाब रहा। बीजेपी ने काफ़ी मेहनत की और आम आदमी पार्टी को वहाँ से उखाड़ फेंकने का काम किया। हालांकि कांग्रेस इस रेस में, इस दौर में बहुत पीछे रह गई। कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाई। कांग्रेस का एक भी विधायक दिल्ली के विधानसभा चुनाव में नहीं जीत पाया। लेकिन आम आदमी पार्टी के कई ऐसे विधायक थे जो बहुत कम अंतराल से चुनाव हारे हैं। तो ये हार शायद उनकी हार नहीं मानी जाएगी। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से चुनाव लड़ा और किसी को उम्मीद नहीं था कि बीजेपी फुल बहुमत से इस तरह से आ पाएगी दिल्ली में, और आम आदमी पार्टी जो है इस तरह से मतलब कि बहुत कम सीटें लेकर के आम आदमी पार्टी 22 सीटें लेकर के आई है। तो ये एक सोचने का विषय है, मंथन करने का विषय है कि जो आम आदमी पार्टी दिल्ली में
इतना काम की थी, जो आम आदमी पार्टी दिल्ली के विकास के लिए बहुत काम की थी, वो आम आदमी पार्टी इस बार दिल्ली के विधानसभा चुनाव से आउट है। 22 सीटें ली, हालाँकि विपक्ष में यही लोग बैठेंगे, आम आदमी पार्टी के विपक्ष में बैठेंगे और बीजेपी सरकार बनाएगी। बीजेपी का कोई नेता होगा जो दिल्ली की गद्दी पे बैठेगा, दिल्ली को संभालेगा। और इन सब के बीच अब देखना ये है कि क्या जो जनता से इन्होंने वादे किए हैं बीजेपी, उस वादों पे ये लोग खड़े उतर पाते हैं या नहीं, दिल्ली को विकास की राह पे आगे ले जा पाते हैं या नहीं। बाकी इस चुनाव को लेकर के और आम आदमी पार्टी की इस तरह की हार को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए दे सकते हैं।